मैं आपको जोड़ करना भी सिखाता हूँ, गुणा करना होता तो गुणा करना भी सिखाता हूँ। इतना बेसिक से इतनी छोटी छोटी बात पढ़ाते हुए आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यहां हम कोशिश कर रहे हैं वो बच्चा भी सीख पाए जिसने आज से पहले कभी गणित नहीं पढ़ी। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से मेहनत करोगे, थोड़ा अपना भी एफर्ट दिखाओगे तो निश्चित रूप से सफल हो पाओगे। और ये चीज आप नोटिस करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप कहीं पर भी जाकर पढ़ के देख लेना कि आपको कोई गुणा करके बताता है क्या कि भैया इनका मल्टीपल ऐसे होने वाला, बोलते हैं इनका गुणा 25 गया तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 75। 100 में बेच कर आए ना तब कह रहे हो 25 का फायदा होगा तो खरीदा 75 में होगा। तो लाभ प्रतिशत 25 का फायदा 75 के ऊपर गुणा 100, 25 से 75 3 बार 100/3 होता है 33/1/3%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। क्लियर है सभी को? चलिए ध्यान रखना, यहाँ हानि होती ना तो ये 25 जोड़ना पड़ता, तो हम उसको 125 खिलाते, 125 खिला के 100 में बेचते तभी तो 25 का नुकसान होता। अब 75 में तो आप खुद ला रहे हो और बेच 100 में रहे हो, तो मुझे बताओ फायदा हुआ कि नहीं हुआ 25 का? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसका आंसर तो आप लोग ही बताओगे, मुझे जल्दी मैसेज करो। किसी वस्तु के क्रय और विक्रय का अनुपात, क्रय और विक्रय का अनुपात 10:11 है। एक का लाभ 10 के ऊपर गुणा, लाभ प्रतिशत ही तो लाना है, 0 से 0 तो लाभ कितना हुआ 10%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 10% प्रॉफिट होगा। अब ये तो देखते आपको लग रहा होगा बेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया आपको, बहुत इजी सा प्रश्न है। 10 में खरीदी 11 में बेची, एक का फायदा 10 के ऊपर गुणा 100, तो प्रॉफिट कितना आया 10%। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य जो है ना विक्रय मूल्य का 40% है। तो देखो विक्रय मूल्य का 40, तो विक्रय अगर 100 होगा ना, वो कह रहे क्रय मूल्य कितना होगा 40 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% हो गया। फिर क्या बोला है? बस अब ये नहीं बोला कि लाभ और हानि का प्रतिशत बताओ, तो फिर 60 का लाभ 40 के ऊपर गुणा 100 हो जाता, लेकिन बोला है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत पढ़ा था, और प्रतिशत का पहला प्रश्न मैंने आपको यही कराया था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, वहां हमने ऐसे पढ़ा था कि 36-24 का कितना प्रतिशत होता है। यहाँ विक्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 40 का परसेंटेज लाना है तो गुणा 100। 0 से 0, 4 से कटा 25 बार, 25 × 10, आपका उत्तर होगा 250%। मैं वापस कह रहा हूं, लाभ और हानि का प्रतिशत नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो विक्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 40 का परसेंट तो 250% है। क्लियर है सभी को? चलिए चंद्र प्रकाश बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एक बार ये सेशन पढ़ लिया और एक बार पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से बढ़िया एकदम शानदार समझ में आ जाएगा परमानेंटली। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आप दिखाओगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आने लग जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आप इनके टाइप समझ पाओगे कि भैया ये वाला टाइप ऐसा होता है, ये वाला टाइप बीता है ऐसे। देखो ये क्वेश्चन आगे जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, क्रय बटा विक्रय कर दो, सबसे इजी। अगर आप ऑपोजिट नहीं रखना चाहते हो तो ये इधर ले आए तो उधर 15 बटे में कितना आ गया भैया 20। मुझे बताओ 15 में खरीदा और 20 में बेच दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, विक्रय गुणे में था इधर भाग में आ गया, और ये 20 गुणे में था इधर भाग में आ गया। 15 में खरीदा 20 में बेचा, तो लाभ बोलो कितने का हुआ 5 का। कितने पर हुआ 15 पर, गुणा 100। 5 से 15 कटा 3 बार और 100/3 होता है 33 से 1/3%, जो आपके सी ऑप्शन में है। क्लियर है सभी को? चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को? इसको अगर आप ऐसे रखते हैं 20 और 15 का ऑपोजिट 15 और 20 होता, फिर 5 का फायदा, फिर 15 के ऊपर गुणा 100, बात वही है, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। ओके, अब एक बात को समझना, अब सीधी सी बात है, कुछ एक फ्रैक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे आप एक बात देखो, 8000 में बेचने पर, या 8000 कौन सा मूल्य, आप आराम से पढ़ के बताओ मुझे, या 8000 कौन सा मूल्य, तो आप सब कहोगे बेचने का। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य का 1/5 की हानि, मुझे पहले तो ये बताओ 1/5 हानि का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5 में खरीदेंगे ना तो मुझे 1 की हानि होगी, तो मैं बेचूंगा कितने में बोलो 4 में, यही इसका मतलब होता है। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। पहले मुझे बताओ इस लाइन का मतलब समझ में आया? 1/5 हानि की, जल्दी से देखो, 5 पर क्रय मूल्य का 1/5 की हानि है ना, मतलब 5 में खरीदेंगे ना तब जाकर हमें 1 का नुकसान होगा, तो वस्तु बेचेंगे कितने में 4 में। मैं अगर सही मायने में आपको बताऊं ना, इन्होंने 20% नहीं बोलकर 1/5 बोला, यूं समझ लो आप लोग। तो आप बताइए बेच दिया है तो कौन सा मूल्य लाओगे, बेचने वाला लाओगे या खरीदने वाला? मैसेज करके बताओ। बेच तो दिया है 8000 में, तो अब कौन सा मूल्य लाओगे? ये पढ़ो, यहां से क्रय मूल्य लाएंगे ना, तो क्रय मूल्य कितना था बताओ 5 था, तो ऊपर रख दिया 5 बटे में आ गया 4, 4 से कट जाएगा देखो 2000, और 2000 × 5 10,000। उम्मीद करता हूं सभी प्राणियों को समझ में आया होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप होशियार हो रहे हो, अच्छी बात है। क्लियर है? क्या मुझे ऐसा ही एक प्रश्न सॉल्व करके बता सकते हो? यस का मैसेज लिखिए, वापस बता देता हूं, सुनता सुनिए। 1/5 भाग के बराबर हानि होती है।
देखो एक क्रय मूल्य के 1/5 हानि का मतलब 5 पर 1 की हानि तो बेचेंगे 4 में। यही होता है ना 1/5 के बराबर लाभ होता है तो मैं 5 पर 1 जोड़कर 6 कर देता। ये भी ध्यान रखना आप लोग, लाभ होता तो हम जोड़ लेते। अब कहोगे सर ये 5 ही ऊपर क्यों रखा, 4 को क्यों नहीं रखा? अरे भैया हमें क्रय मूल्य लाना था और जो बात लानी होती वो हमने ऊपर रख दी 5/4, तो रिजल्ट आ गया 10,000। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो। अभी क्वेश्चन आएगा वैसे ही है ना, तो आप सॉल्व करके बताना, बिल्कुल आगे आएगा एक ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार ये सॉल्व कर लो, बीच में एक क्वेश्चन है छोटा सा। एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ये तो सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है कि विक्रय मूल्य अगर 100 होगा ना तो लाभ कितने का हुआ 25 का। तो अब बताओ हमने वस्तु खरीदी कितने में होगी, तो आप कहोगे 100 माइनस 25 75 में। और ये खरीदने का क्यों पता करते हैं, जब भी आपको लाभ या हानि का प्रतिशत लाना हो तो आपके पास क्रय मूल्य होना जरूरी है। 25 का लाभ 75 पर गुणा 100, 25 से 75 3 बार तो आएगा 33 से 1/3। यह आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को? क्रय मूल्य लाएंगे तभी तो लाभ और हानि का प्रतिशत बता पाएंगे, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है ना कि विक्रय मूल्य पर। 100 में बेचकर आ रहे हो ना तो आप कह रहे हो मैंने 25 रुपए कमा लिए, इसका मतलब वस्तु आप लाए कितने में थे 75 में, तो 25 का फायदा 100 पर थोड़ी हुआ, 25 का फायदा 75 पर होगा। क्यों? पहली लाइन हमने पढ़ी थी आज, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ चुका है, मैंने बोला था ना वो वाला क्वेश्चन, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पता करना और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पता करना। ये क्वेश्चन इधर पड़ा है, यहाँ पर कोई बात नहीं। 891 में बेचा तो आप ये देखिए कह रहे हैं 891 में बेचा तो लागत का 1/10 लाभ कमाया। अब आप मुझे बताओगे 1/10 लाभ का मतलब 10 पर 1 का लाभ, तो आप सब लोग बताओ 10 से कहां पहुंच जाएंगे हम लोग 11 पर। ये हमारे क्रय मूल्य को दर्शाएगा, ये हमारे विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। अब आप मुझे पहले पढ़ के बताओ सब लोग, आंसर किसी को नहीं देना, मुझे पता बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा, पर तब तक ये बताओ यहाँ इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है? सब लोग मैसेज करो। मैं कह रहा हूं धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपके फेवरेट नहीं बना देना तो मुझे बता देना आप लोग। फेवरेट मतलब अच्छा लगेगा ऐसे प्रश्न बट्टा वाला देकर और इजी लगेगा आपको। क्रय मूल्य लाना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो जो बात लानी, क्योंकि बेचने का तो पहले ही दे रखा है, जो लाना उसको ऊपर रखा 10/11 इधर रख देता हूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्रय मूल्य लाना है ना, तो क्रय मूल्य तो 10 था बटे में 11, तो 11 × 8 88 एक बचा तो आ गया 810 रुपए, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। इतने दिन तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते थे कि ये कल देख लेंगे इसको, पता नहीं क्या आ गया, लेकिन अब आपको लग रहा है ना इतना इजी क्वेश्चन होता है, पर समझ में आने लगा ना कि लागत का 1/10 का मतलब 10 लागत होगी ना तो लाभ 1 का होगा, तो वस्तु बिकेगी कितने में 11। यही लागत का 1/10 हानि होती तो क्या होता 10 पर 1 की हानि, तो वस्तु बिकती कितने में 9 में बिकती। चलिए यहां तक की सारी बातें सभी बच्चों को ओके है एकदम? सब लोग बताओ यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है, एक भी कंफ्यूजन नहीं, सबको ओके है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी 4 आपको क्वेश्चन लिखाए थे ना वैसे। अब याद देखो थोड़ा आप एक्टिव रहना ना, मैं जो पूछूं आपसे मुझे आंसर करते रहना। 19,800 में बेचने पर, देखो जैसे ही वर्ड आए ना आप लिख दो उसको, बेचा 19,800, 10 का लाभ कमाता है, 100 पर 10 का लाभ 110। क्रय मूल्य कितना था जल्दी से मुझे बताओ, खरीदने का मूल्य पूछा या बेचने का पूछा? खरीदने का है तो के लिखो, बेचने का है तो बी लिखो जल्दी से। क्या पूछा गया क्वेश्चन में बताओ, खरीदने का पूछा गया या बेचने का पूछा गया? खरीदने का। बिल्कुल 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 आप समझदार हो चुके हो, सीपी पूछी गई बिल्कुल। तो जब खरीदने का पूछा है ना तो जो बात पूछे उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, अपनी बात ऊपर है ना, 100/110। अब कहोगे सर 110 को क्यों नहीं रखा? क्योंकि भैया 110 बेचने का था और बेचने का तो हमें पहले से पता है। 0 से 0 कैंसिल, 11 का बाकी 11 कम 11 8 बचे, 11 8 88, 1800 × 10 करेंगे 18,000। ये आपका उत्तर बन चुका। इतना सिंपल सॉल्यूशन। पहले मुझे बताओ, अब आपकी अप्रोच में ये फर्क आया ना, आप कंफ्यूजन से धीरे धीरे दूर होगे। मैं नहीं कह रहा कि एकदम आप आइंस्टाइन बन जाओगे, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि भैया जब भी हमें बेचना दे रखा होता ना तब हमें खरीदना लाना पड़ता है, और यही अगर खरीदने का दिया होता ना तो फिर मैं बेचने का लेकर आता। कैसे? देखो अगर मैं कहता ना एक वस्तु 18,000 में खरीदी, 10 के लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य बताओ, तो फिर मुझे है ना विक्रय मूल्य लाना, तो मैं विक्रय मूल्य को ऊपर रखता 110/100 और मैं इनको हल करता ना तो मेरा उत्तर 19,800। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो चुका है। देखो 69.60 में बेचने पर 25 की हानि होती है। 69.60 में बेचने पर तो बेच तो दिया है, 25 की हानि, 100 पर 25 की हानि कहां पहुंचे 75। कोई समझदार इंसान को अगर 1/4 भी याद है ना तो वो ऐसे भी लिख सकता है, 4 पर 1 की हानि 3, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको याद रहना चाहिए, भी सीधी सी बात है। तो क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य लाना है ना, तो क्रय मूल्य तो ये था, ये विक्रय मूल्य था, तो 100/75। 25 के पहाड़ी में 4 बार, 25 के पहाड़ी में 3 बार, 3 दूनी 6, 3 × 3 9, 3 दूनी 6, 0 8 12 1 8 1 9, 92.8 जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद है। ओके, इसके लिए भी आर के शर्मा आपको है ना थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को बढ़ाओ। जब आप फ्री रहते हो ना कोई भी गुणा करते रहो, ऐसे 42 × 43, 16 × 17, 12 × 13, जब भी फ्री रहते हो ना अपने पास पेन रखा करो, ये छोटी सी डायरी भी रख सकते हो कि बैठे अभी 5 मिनट ऐसे यही कर रहे हैं, दोस्त 5 मिनट नहीं कर रहे हैं, अपन कुछ पढ़ भी नहीं रहे, तो वहां आप कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। पर ये तभी होगा भैया, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन का मामला है। लॉजिक समझ में आ गया, लगभग सब बच्चों को लॉजिक क्लियर है। अब फर्क कहां पड़ता है, कुछ बच्चे का आंसर 1 सेकंड में आ जाता है, कुछ बच्चे 5 से 7 सेकंड लगाते हैं। रीजन ये है कि उस बच्चे ने थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट की है, और वो फास्ट कब हुई? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की। तो
तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से सफल जरूर होगे और धीरे धीरे इंटरेस्ट होगा इस सब्जेक्ट के प्रति, निश्चित रूप से बोल रहा हूं आपको। अब ये थोड़ी सी बात है ना, नई बात है, थोड़ा सा समझना, बहुत बड़ा भारी भरकम प्रश्न नहीं है, लेकिन भैया जैसे जैसे अप्रोच के क्वेश्चन है उसके टाइप हमने इंक्लूड किए। चलिए ये चैप्टर जितना बहुत बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करो, इतना शानदार हो जाएगा आपका चैप्टर। किसी व्यापारी ने 3/4 माल 20% लाभ पर बेचा। पूरी क्लास मुझे एक सिंपल सी बात दे दो, आंसर दे दो कि 3/4 माल उसने 20% लाभ पर बेचा, तो शेष कितना बचा, बस इसका उत्तर दे दो मुझे। अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा आपसे। 3/4 हमने बेच दिया, जो भी प्रॉफिट लॉस हो बाद में देखेंगे, तो शेष कितना बचा। बिल पढ़ा चुका, नहीं सॉरी अनुपात पढ़ा चुका, तो ये मना मत करना आया कैसे, क्योंकि मिश्रण के इतने अच्छे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आपके, 4 में से अगर 3 भाग इधर है ना, तो शेष भाग 1/4 होगा। चलो अच्छी बात है। ये वाले इस माल को, इस हिस्से को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो 100 वाली जो इस हिस्से को, 100 वाली चीज को बेचा कितने में, 120 में। शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, 1/4 में लाया और 1/4 में बेच दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से बोलो भी 5 बार, तो ऊपर आ गया 18/20 प्लस का 1/4। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा। पहले बताओ ये समझ में आया 120 कैसे आया। इस 3/4 हिस्से को उसने 20 के लाभ पर बेचा था, 100 पर 20 का लाभ 120। इस हिस्से पर उसने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा बेच दिया। दोनों को जोड़ो, एलसीएम क्या बना 20, 20 से 20 कटा तो ऊपर 18 ही बचा। 4 से 20 करता है 5 बार, 5 एकम 5, 18 और 5 23/20। अब मुझे आप बताओगे 20 में खरीदा और 23 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ। ये अब खरीदने का मूल्य और ये बेचने का, ये देखो 100 खरीदना था ना, ये बेचना था। 20 से 23 में लाभ बोलो सब लोग, तो आप एक छोटी सी बात कहेंगे, लाभ 3 का कितने पर होगा बोलो, 20 पर, परसेंट के लिए गुणा 100। 20 से 100 कटा 5 बार, तो आप कहेंगे लाभ होगा 15%। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता मत कीजिए। थोड़ी सी बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नया नहीं है, थोड़ी सी गणना हमने सीखी है नहीं बस। ये खरीदने का है और ये बेचने का। खरीदा 100 में था, बेचा 120 में। इसको 100 में खरीदा, 100 में बेच दिया, इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्रय मूल्य पर बेच दिया। 100 में खरीदा और 100 में बेच दिया, तो 100 से 100 कट हो गया, इसलिए 1/4 बचा। ये लिख देना, ठीक रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। एक बार मैं रिपीट करूं, सुनो भी। 3/4 हिस्से को 20 के लाभ पर, 100 से 120। शेष हिस्से को, अब ये शेष वाली बात है ना भैया, हमें खुद लिखनी पड़ेगी। शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, खरीदा 100 में ना, तो बेचा भी 100 में, 100 से 100 कट गया। इसको जोड़ा, तो खरीदा 20 में था, बेचा 23 में। मुझे आप बताइए, ये विक्रय हो गया और ये क्रय हो गया। 20 से 23 में 3 का लाभ और हानि क्रय मूल्य पर गुणा 100, 15% प्रॉफिट। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अब देखो यहां बात को समझना, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, कोई भी फिक्स रेट है, हमें नहीं पता 200, 300, 400, 500, 1000 जो भी रही होगी, उस मूल्य के 2/3 में बेच